इंदौर में प्रतिभाओं का महाकुंभ में बैरईवा समाज ने 74 होनहारों का किया भाव सम्मान। शिक्षा को बताया सबसे बड़ी ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान समाचार। मैं हूं आपके साथ भारती। आज की खबर हर उस माता पिता और हर उस छात्र के लिए प्रेरणा है जो मेहनत के दम पर अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। इंदौर में एक ऐसा भाव समारोह आयोजित हुआ जहां तालियों की गूंज के बीच समाज के होनहार बेटों बेटियों का सम्मान किया गया। मंच पर जब एक एक छात्र सम्मान लेने पहुंचा तो पूरा सभागार में गर्व और खुशी का माहौल देखने को मिला। इंदौर के जाल सभागृह में बैरईवा प्रतिभा सम्मान समिति द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 शिक्षा सम्मान और सामाजिक एकता का भाव उत्साह बन गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश शासन के पूर्व अपर मुख्य सचिव स्वर्गीय RN बैरईवा IAS की 7वीं पुण्यतिथि की स्मृति में आयोजित किया गया, जिनका पूरा जीवन ईमानदारी, उत्कृष्ट प्रशासन और समाज सेवा के लिए जाना जाता है। समारोह में मध्य प्रदेश बोर्ड और CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 10वीं के 34, 12वीं के 26 और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली 14 अन्य प्रतिभाओं सहित कुल 74 होनहारों को प्रस्तावित पत्र और स्मृति चिन्ह और सम्मान देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। सम्मान पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अभिभावकों की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। कई विद्यार्थियों ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए सिर्फ एक पुरस्कार नहीं बल्कि आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और जिम्मेदारी है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर भागचंद बैरईवा, किरण सिंह, बाबूलाल तिलकर और AR सिंह साहित्य कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हर घर में शिक्षित और जागरूक युवा निकलेंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा, युवाओं की मेहनत और समाज की एकजुटता ही उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूती नींव है। कार्यक्रम में MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से MBBS की उपलब्धि प्राप्त करने वाले डॉक्टर देवांश टाटावत सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाओं का भी विशेष सम्मान किया गया। समिति के मुख्य संयोजक कन्हैया लाल लोधवाल, रामकरण गोठवाल और डॉक्टर कैलाश जौनवाल सहित सभी पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन कमल बैरईवा ने किया, जबकि अंत में सभी अतिथियों, विद्यार्थियों और समाजजनों का आभार व्यक्त किया गया। यह समारोह केवल सम्मान का कार्यक्रम नहीं था बल्कि समाज को यह संदेश देने वाला एक प्रेरणादायक अभियान था कि जिस समाज में शिक्षा का सम्मान होता है वही समाज विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है। अगर हर समाज अपने होनहार बच्चों का इसी तरह सम्मान करे तो आने वाली पीढ़ियां शिक्षा की ओर और अधिक प्रेरित होगी। आप भी इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाइए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर युवा तक यह प्रेरणा पहुंच सके। संविधान समाचार के लिए इंदौर से राजकुमार भारतीय की खबर। बैरवा समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनसे हमारी जो उम्मीदें हैं वो ये हैं कि जो आने वाला टाइम है उसमें दे शुड गेट एन एजुकेशन विच provide them the jobs only. Instead of being a job seeker, they should become job giver. ऐसा एजुकेशन को प्राप्त करें जिससे वो दूसरों को जॉब दे सकें, खुद ही जॉब ना लें बस। इस तरीके की एजुकेशन की हमें ज़रूरत है और हम ये चाहते हैं कि आने वाले सामाजिक बच्चे जो हमारे हैं उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो किसी भी तरीके से, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। विदाउट साइंटिफिक टेम्परामेंट नो एजुकेशन इज एन एजुकेशन। ये हमारी अपनी समझ है। यहाँ 68 बच्चों का हुआ है। आउट ऑफ देम
45 are girl student and the rest are boys students. The students are of 10th standard, 12th standard. The students who have got admission in JEE, the engineering colleges, in medical colleges, and there are few who have got selected for jobs also. मेरा नाम भागचंद यादवा है. I have been associate professor in Delhi Pharmaceutical Science and Research University in Delhi. I basically an educationist who have topped IIT BHU in 1984. Before that, I topped Delhi University in 1982 and Board of Technical Education in 1979. So I have been a topper throughout my life, and I want that the student of my community should become my best. हमारे परम श्रद्धेय श्री RN बेरवा साहब की 7वीं पुण्यतिथि के अंदर ये प्रतिभा सम्मान समिति का जो आयोजन किया है और जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, यह आज हम सबकी पूरी समिति के सभी लोगों की बड़ी मेहनत का परिणाम है। इस समिति के अंदर हमारे आज जो बच्चे हैं उसके अंदर 68 लड़कों का लड़कियों का सम्मान किया है। उन्होंने 10वीं 12वीं के अंदर जो मैक्सिमम अंक प्राप्त किए ज़्यादा से ज़्यादा उनको हमने एमिनेंस अवार्ड से और एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। जो बच्चे सबसे टॉपर आए हैं, एक 10वीं का और एक 12वीं का, उनको हमने एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और जो नीचे हैं, जो सबसे मतलब उसके टॉपर के नीचे आए, उनको हमने एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। और हमारे 13 ऐसे और विशेष सेल हैं जिन्होंने PSC में, UPSC में, IIT में, प्रोफेसर में या और जिसमें भी उपलब्धियां प्राप्त की, ऐसे हमारे 13 और कंसल्ट जो विशेष है उनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं और उनका भी अभी सम्मान होगा। तो ये हमारी जो समिति है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इस समिति के अंदर हमारे सारे सदस्य, सारे संचालक तन मन धन से इसमें लग के और कार्य कर रहे हैं। इसके अंदर हम किसी से कोई किसी प्रकार के आर्थिक सहायता किसी से नहीं लेते हैं। सारा का सारा ये समिति ही वहन करती है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का किसी से भी नहीं है, आज तक नहीं लिया है। सारी समिति के जितने भी सदस्य ये तन मन धन से सब पूरा कार्यक्रम को संचालित करते हैं और संपादित करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के अंदर या जो भी विशेष हमारे बच्चे 13 ये अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद ये खुद का अपना तो करियर संभालेंगे, पर ये अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें और ये सबको रोजगार दें। ये खुद तो पढ़ के अच्छे बने और अच्छे उद्यमी बने। उद्यमी बनने के साथ में ये लोगों को रोजगार दे ताकि इनके माध्यम से और लोगों को भी और प्रेरणा मिले और उनका भी जीवन सुधरे और अच्छा काम हो। मैं ये सबसे इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना संतुष्ट करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय बालिनाथ। OP जाटवा जिला व्यापार उद्योग केंद्र का प्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ और इस समिति में संचालक के पद पे अभी कार्य कर रहा हूँ। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के जो बालक हैं उनको इस प्लेटफॉर्म मिले, एक मंच मिले और उनको प्रतिभा का एहसास हो और समाज को मालूम पड़े कि हमारी प्रतिभा समाज में ऐसी प्रतिभा है जो कि आगे बढ़ने के लिए उनको मंच से प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो और भी अच्छी निखर करके समाज के सामने आएंगे। इसमें लगभग 68 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया है और ये पूरे इंदौर के ही हैं। उसमें सिलेक्टेड भी हैं, IIT वाले भी हैं, नीट वाले भी हैं, सभी का सम्मान किया गया है। हमारे भीम जी हैं, मैं बाबूलाल तिलकर सवाई माधोपुर से डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 90 बच्चियाँ अनाथ बच्चे मेरे उसमें मिशन चल रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जो मेहनत करी थी ना, मेरे को उसका पुरस्कार मिला है। और मेरे पेरेंट्स का भी इसमें बहुत सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे हर टाइम अप्रिशिएट किया कि तू इतने अच्छे से पढ़। बिल्कुल भी देखो कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में करती हूँ दिन भर में और बस स्कूल जाना और कोचिंग जाना, इसके अलावा और कुछ भी। मेरे घर वाले भी ऐसा नहीं कि ये करना है वो करना है, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ही पूरा फोकस करती हूँ। और अभी मैं 11th क्लास में हूँ और अभी मैं JEE की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा ड्रीम है JEE एडवांस क्लियर करके IIT बॉम्बे में जाना, IITN बनने का। मेरा अभी 95.2% बना है। मैं लोगों को बहुत सपोर्ट करूंगी क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो किसी बच्चे को छोटा या बड़ा नहीं समझते, हर बच्चे को एक जैसा पुरस्कार देते हैं, जिस वजह से हर बच्चे का सम्मान बढ़ता है कि उसको इतने % लाने का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं ये लोग। बस मेरा नाम नेमांशी रेशवाल है। मैं यही कहना चाहूँगी जिस तरह से मेरी बच्ची ने 10th में अच्छे % बनाए हैं
मैं ये चाहती हूँ कि बाकी अपने जो देश की बच्चियाँ हैं वो इसी तरह से परसेंटेज बना के आगे बढ़ती रहे। और मतलब जिस तरह से मेरे बच्चे ने मेहनत करी है पढ़ाई में, पूरा फोकस पढ़ाई पे ही ध्यान दिया है, ना कि इधर उधर कहीं पे। स्कूल से घर और घर से स्कूल घर ये। और मैं अभी वो जेईई की तैयारी कर रही है कि उसका सपना है कि वो एक अच्छी इंजीनियर बने। मैं चाहती हूँ उसका ये सपना पूरी तरह से सच हो और सही भी हो। और इसी तरह जैसे मेरी बच्ची मेहनत करती है, बाकी की बच्चियाँ भी उसी तरह से मेहनत करें और आगे बढ़े और अपना देश का नाम ऊँचा करें। धन्यवाद। प्रतिभा समारोह सम्मान रखा गया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये भैरवा प्रतिभा सम्मान समिति द्वारा ईश्वर द्वारा आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये श्रद्धेय आर एन भैरवा साहब की स्मृति में प्रतिवर्ष किया जाता है। ये कार्यक्रम का 5वां साल हो रहा है। इसमें हम 10वीं और 12वीं के जो बच्चे मेरिट में आते हैं 75% या उससे ज़्यादा नंबर लेकर के आते हैं उनको भी सम्मानित करते हैं। इसके अलावा IIT IIM और जो नीट इस तरह के जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको बुला करके सम्मानित करते हैं हम लोग। तो ये बड़ा अच्छा और समाज प्रतिष्ठित लोग भी इसमें आते हैं और बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। तो हम चाहते हैं कार्यक्रम कंटिन्यू बना रहे। आज सम्मान समारोह रखा गया, तो कितने बच्चों ने भाग लिया इसमें? जैसा कि आज का जो कार्यक्रम था, प्रतिवर्ष भैरवा प्रतिभा सम्मान समिति द्वारा आयोजित किया जाता है। यदि हम संख्या की बात करें तो 10वीं के 32 बच्चे थे, 12वीं के 24 बच्चे थे और विशिष्ट जो प्रतिभा है मेडिकल क्लेट या IIT से वो 11 बच्चे थे। इस तरह से टोटल 68 बच्चों को हमने सम्मान करा। और 2-4-5 बच्चे इसी कारण से आ नहीं पाए, इसलिए हमारे पूरे फैकल्टी जैसे कि आगे फंक्शन करता है। और प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि 50 से ज़्यादा प्रतिभाएँ विगत 5-7 साल से हमारे समाज में इस कार्यक्रम के माध्यम से आ रही है। इसको पूर्व हमें ज्ञात नहीं रहता है और ये बहुत अच्छा आयोजन है। हमारे सभी सहयोगी साथी और जिसमें बालकृष्ण कुनारी जी की बहुत मेहनत रहती है। जैसे परीक्षा का रिजल्ट आता है साथ देते हैं। साथ में हमारे श्री रमेश गोले जी भी हैं, श्री लक्ष्मी बाबा जी भी। उनमें कमल बेरवा मेरा नाम है। ऐसे पेशे से मैं संस्कृत प्रिंसिपल हूँ और इस कार्यक्रम का मुख्य मंच का संचालन जो भी मुझसे बनता है, जो जिम्मेदारी है उसको निभाता हूँ। तो तन मन धन से हम सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं और जीवन भर हमने इस कार्यक्रम को रखने का संकल्प किया है। चाहे इसका स्वरूप हो सकता है आने वाले समय में बदल जाए, मगर हम इस सम्मान समारोह को कभी समाप्त नहीं होने देंगे। आगे हमेशा होता रहेगा। किसी न किसी रूप में प्रतिभाओं को बनने नहीं देंगे, हमें हमेशा आगे लाएंगे। बाबा साहब की अम्बेडकर जी ने जो हमें प्रेरणा दी उससे हम संविधान समूह कह रहे हैं।